हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल द फैक्ट्स टीवी शो पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कावड़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा, सावन का महीना शुरू होने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार सावन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है। सावन के महीने में आपने बहुत से केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों को देखा होगा। ये जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़ते हैं। कावड़ एक धार्मिक यात्रा और भक्ति की परंपरा है, जिसमें भगवान शिव के भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये अक्सर भगवा कपड़े पहनते हैं, ओम नमः शिवाय या बोल बम के नारे लगाते हैं। कई बार लोग नंगे पांव उपवास के साथ या ध्यान भक्ति में लीन होकर यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कावड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कावड़िया कौन थे? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। परशुराम थे पहले कावड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए गंडमुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गंडमुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। श्रवण कुमार थे पहले कावड़िया। वही कई विद्वानों का कहना है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार के माता पिता ने उनसे हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। भगवान राम ने की थी कावड़ यात्रा की शुरुआत। कई मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कावड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया और कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक किया। यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ होता है। देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। कावड़ कैसे करते हैं? लोग एक लकड़ी या बांस का डंडा लेते हैं। इसके दोनों साइड में गंगा जल से भरी बोतलें या कलश बांध देते हैं। फिर इसे कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। रास्ते में ये लोग बोल बम या हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ नियम भी होते हैं। कावड़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाता। यात्रा के दौरान शुद्ध भोजन, शाकाहार और भक्ति भाव जरूरी होता है। कुछ लोग इसे उपवास या मौन रखकर भी करते हैं। कावड़ क्यों करते हैं? भगवान शिव को खुश करने के लिए, कोई मनोकामना पूरी होने की खुशी में, या फिर शुद्ध भक्ति भाव से। आपने ये भी देखा होगा कि सब अपने अपने तरीके से कावड़ लेकर आते हैं।
कावड़ कितने तरह के होते हैं, चलिए अब हम इसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। साधारण कावड़, इसमें भक्त शिवरात्रि या सावन के किसी दिन जल लेकर चलते हैं और सामान्य गति से पैदल यात्रा करते हैं। जल किसी शिवलिंग में चढ़ाते हैं। डाक कावड़, ये सबसे तेज और जोश से भरी होती है। इसमें एक बार जल भरने के बाद कोई रुकता नहीं है। भक्त दौड़ते हुए शिव मंदिर तक जल चढ़ाने जाते हैं। घड़ी कावड़, इस कावड़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाता। यात्रा पूरी होने पर ही किसी शिव मंदिर पर जल चढ़ाया जाता है। इसे सबसे कठिन कावड़ माना जाता है। बैठक कावड़, इस प्रकार की यात्रा में भक्त विश्राम कर सकते हैं। कावड़ को ज़मीन पर रखते हैं, थकान होने पर रुकते हैं और आराम करते हैं। नगाड़ा कावड़, इसमें भक्त ढोल, नगाड़े और संगीत के साथ उत्सव के रूप में यात्रा करते हैं। समूह में चलते हैं और माहौल बहुत ऊर्जा से भरा होता है। बुलेट या बाइक कावड़, आधुनिक समय में कुछ लोग बाइक या बुलेट से भी कावड़ यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा में जगह जगह भंडारे, झांकियाँ और भजन कीर्तन होते हैं। कावड़ एक भक्ति, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है, मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि। सरकार का भी इसमें पूरा योगदान रहता है। सरकार की तरफ से सुरक्षा, मेडिकल, ट्रैफिक कंट्रोल, पानी, बिजली आदि की विशेष व्यवस्था की जाती है। हमारी तरफ से जो भी कावड़ में जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।